कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। जो कर्पूर के वर्ण के समान है, उसका महान पर्व आ रहा है 26 फरवरी को। हम सभी शिव भक्तगण के लिए यह विशेष पर्व है महाशिवरात्रि 2025। तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर ना सिर्फ शिव भक्त, जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन सभी के लिए ये महान पर्व है चल के गंगा तालाब की ओर जाना। ना सिर्फ मॉरिशस वासियों के लिए बल्कि दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे आते हैं इस पर्व को देखने के लिए, इस पर्व में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए, और चल के वहाँ पे पवित्र जल लेकर के अपने गांव में जाते हैं और अपने अपने घर में अपने घर को पवित्र करते हैं, में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और 4 पहर की पूजा में भाग लेते हैं। आइए इस विशेष कार्यक्रम में विशेष पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर हम बात करने वाले हैं मॉरिशस सनातन मंदिर परिषद के आचार्य मुख्य पुरोहित आचार्य सुपाल मिश्र जी और हिंदू महासभा के मुख्य पुरोहित बाबाजी गिरीश शर्मा जी। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। महाशिवरात्रि के अवसर पर कई लोग इंतजार कर प्रतीक्षा करते हैं कि यह पर्व आएगा, हम कांवर बनाएंगे, व्रत धारण करके हम गंगा तालाब जाएंगे। तो आचार्य जी, थोड़ा सा हम महाशिवरात्रि के बारे में आप बताइए। हम जानते हैं कि साल में अनेक शिवरात्रियां होती है, उनमें से एक महाशिवरात्रि। तो फर्क क्या है शिवरात्रि और महाशिवरात्रि? हरिः ओम मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुसुपुष्पूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। आपने बहुत सुंदर से यह प्रश्न किया और मैं मंदिर परिषद की ओर से सबसे पहले आपको, एमबीसी को, हमारे सभी दर्शकगण को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ और एवं आप सभी लोगों को स्वागत भी करता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न में ये कहा, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। शिवरात्रि त्रयोदशी हर मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को शिव पूजन का विधान बताया गया है, और महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन मास के त्रयोदशी और चतुर्दशी के रात्रि शिवलिंग का उत्पत्ति, शिव का प्रमुख बहुत बड़ा दिन रहा, और उस दिन शिव जी का विवाह के रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। और रात्रि का मतलब है कि यह पर्व रात्रि में ही किया जाता है, घोर अंधकार को दूर करने के लिए। और इस जिस प्रकार से कहते सृष्टि रचना, पालन करना, संहार करना, और शिव को संहार करना ही कहा जाता है। इसलिए कहा गया उस रात्रि में पापोहम पाप कर्माहम पापात्म पाप संभव प्राहिमं पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो हरि। उस रात्रि में सिर्फ जागरण करने से ही, जानते हुए अनजान वश में आप उस रात्रि में जागरण कर लेते हैं, पूजन कर लेते, तो सब प्रकार का पाप, सब प्रकार का ताप भी दूर हो जाता है। इसलिए यही अंतर है। जो मासिक शिवरात्रि में हम पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, और महाशिवरात्रि में सिर्फ जागरण करने से या कुछ भी पदार्थ अर्पण करने से उसका दुगना 100 गुना फल प्राप्त होता है। यही अंतर है मासिक में और महाशिवरात्रि में। मासिक शिवरात्रि में हम मंदिर में जाके भगवान शिव शंकर के लिंग रूप का अभिषेक करते हैं, और महाशिवरात्रि में जैसे आचार्य जी ने कहा कि पूरी रात्र का जागरण करके उनका शिव अभिषेक करके और पुण्य जो है प्राप्त करते हैं साधक लोग, भक्त लोग। भक्त की बात कर रहे हैं तो कई भक्तगण अभी व्रत धारण करके अपने कांवर को बनाते हैं और कंधे पर कांवर लेकर गंगा तालाब जाते हैं। भक्त की बात हो रही है तो बाबाजी गिरीश जी, शिव शंकर का मतलब सबसे बड़ा भक्त और मैंने देखा ही नहीं है श्री राम जी का, बहुत ही बड़े भक्त है। एक भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए और भक्त किस तरह से व्रत धारण करके गंगा तालाब जाते हैं, खासतौर पे महाशिवरात्रि के अवसर पर? हरि ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्यां वीणान् पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते भगवते श्रीसाम्ब सदा शिवाय नमः। सबसे पहले हिंदू महासभा की ओर से आपके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिंदू महासभा को जोड़ा गया। भगवान शिव और श्री राम जी का जो संबंध है वो इतना अनोखा है जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना भक्त मानते हैं। भक्त के लक्षण यद्यपि हम भगवान शिव से ही सीख सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन होता है कि वैष्णवंश्च शंभो, कि भगवान शिव सबसे बड़ा वैष्णव वही है। और इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि सृष्टि की रचना करने के पश्चात उसका जो पालन करने का जो दायित्व भगवान विष्णु पर है, उसको निभाने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना की ताकि उनसे वह शक्ति प्राप्त करें जिससे वो इस ब्रह्मांड की पालन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उस स्थल की बात कर रहे हैं या फिर उस लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ भक्त और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं। भक्त भी भगवान पर निर्भर होता है और कुछ हद तक कहे भगवान भी भक्त पर निर्भर होता है। और रही बात तैयारी की, तो उसमें भी हमें भगवान शिव के जैसा ही, उनके चरित्र से ही अपनी तैयारियों के बारे में हमको प्राप्त होता है। जब हम तैयारियों की बात करते हैं शिवरात्रि मनाने के लिए भक्तों का, तो इसको मैं 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता हूँ। एक, हमें खुद की तैयारी करना है, अपने आप को पवित्र करना है। अपने आप को पवित्र करने के लिए हम लोग व्रत करते हैं आदि आदि। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी जोड़ना चाहूँगा, व्रत केवल खाने पीने का नहीं होता है, हमारे पहनावे का भी होता है, हमारे विचारों का भी होता है, हमारे वाणी का भी होता है। सो इन सब को हमें पवित्र करना है। और दूसरी तैयारी है, जैसे मॉरिशस में प्रचलित है, गंगा तालाब की यात्रा करना। हमारे शास्त्रों ने यात्रा की बहुत महिमा गाए हैं। श्री राम कथा में भी अनेक प्रकार की यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले या फिर सबसे श्रेष्ठ भरत जी की यात्रा है चित्रकूट का, जो वो राम जी से मिलने जाते। तो वहीं से हमें यात्रा करने के नियम का हमको प्राप्त होता है। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो है कि पूजा के विधियां निभाना। अभी जैसे आचार्य जी ने कहा कि महाशिवरात्रि जो है वो जागरण की रात्रि है। और जागरण का मतलब क्या होता है? जागरण का 2 अर्थ होता है। एक जिसका हम सीधा अर्थ निकालें कि रात को सोए नहीं, और दूसरा अर्थ जो होता है जागरण का कि अपने आप को जगाओ, अपने आप को समझो, और वो केवल रात्रि के अंधकार में ही होता है। सो इसलिए भक्तों को चाहिए कि इन सब को मनाने के लिए या फिर उस महान रात्रि को मनाने के लिए इन सब तरीके से अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि हम उस महान रात्रि का जो शक्ति है, उसके अंदर जो विभूतियाँ आते हैं भगवान का, उसको हम ग्रहण कर सकें। अब तैयारियां क्यों ज़रूरी है? ताकि हम उसको ग्रहण कर पाएँ। यदि हम तैयारी नहीं करते, व्रत नहीं करते, यात्रा आदि ये सब नहीं करते, तो भगवान तो देता ही है, वो तो परमात्मा दया के सागर है, वो तो देता ही है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के समय जो भगवान शिव की कृपा होती है, जो वो अपनी कृपा करते हैं, जो अपनी वो दया बरसाते हैं, हम उसको ग्रहण करें, तो हमें अपने आप को तैयार होना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है ताकि हम उसको ग्रहण कर पाए। यदि हम तैयार नहीं होते हैं, उसको हम अपने आप को उस लेवल पे ना पहुँचे कि हम उसको स्वीकार करें, तो भगवान तो देगा ही, लेकिन हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को उस कृपा पाने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। बहुत ही सुंदर से आपने समझाया कि भक्त किस प्रकार से होनी चाहिए। लगे हाथ एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भक्त ही के इर्द गिर्द, क्योंकि भक्त भक्ति द्वारा अपने भगवान तक पहुँचता है। गत 2 साल हमने काफ़ी घटनाएं देखी है। मेरा यह प्रश्न है कि क्या भक्तों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कि मेरा सबसे बड़ा, मेरा सबसे उत्तम, मेरा सबसे सुंदर, ये होना चाहिए या फिर भगवान को लक्ष्य बनाकर? भक्तों के बीच में स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन हम उस स्पर्धा की बात कर रहे हैं जिसको गोपियां निभाते थे। गोपियों के बीच में स्पर्धा होती थी, किस बात की? कि कौन गोपी जो है सबसे अधिक कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं।
लेकिन ये आध्यात्मिक है। भौतिक संसार में या फिर भौतिक लेवल में, सांसारिक लेवल पे कोई स्पर्धा नहीं होते, क्योंकि एक तो ये है कि हम लोग कलयुग के लोग हैं। हमारे यहाँ या फिर जैसे कहें इस कली काल में अपने आप को भक्त भी मानना बहुत बड़ी बात है। जब हम भक्त की बात करते हैं तो उसकी श्रेणी में तो हनुमान जी आते हैं, उसकी श्रेणी में तो प्रहलाद जी आते हैं। ये भक्त थे भगवान का। हम तो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस कली काल में सांसारिक लेवल पर किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। भक्त जो है एक ही लक्ष्य है, क्योंकि स्पर्धा में क्या होता है, एक जीतता है और एक हारता है। और हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान का नाम लेता है, जो राम का नाम लेता है, वो हार कैसे सकता है। इसलिए यहाँ तो जीत ही जीत है। उल्टा उदाहरण में तो आप जानते ही है, उल्टा नाम लें तो भी कृपा होती है वाल्मीकि जी के निमित्त, और सही नाम लें तो भी कृपा होती है नारद जी के जैसे। इसलिए यहाँ कोई स्पर्धा नहीं है, क्योंकि एक तरह से यहाँ अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो भी भगवान की कृपा होगी, और अगर आप गलत तरीके से भी कर रहे हैं तो भी भगवान की कृपा होगी, कारण कि भगवान हमारे उस गलतियों को सुधारते हैं। अब सोचिए, भगवान हमारी गलतियों को सुधारते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भगवान हम पे ध्यान दे रहे हैं, तभी वो हमारी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो यही उनकी कृपा है। इसलिए भक्तों के बीच में किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। भक्तों के बीच में किसी प्रकार के इनको नीचा, इनको ये सब दिखाना, ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य बस एक ही है, शिव जी को प्रसन्न करना। फिर चाहे इस मार्ग से चलो कि उस मार्ग से चले, बस लक्ष्य तो एक ही है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना। जब सभी लोगों को एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें स्पर्धा कैसे हो सकता है। इसलिए भक्त को अपने आप को एक समान समझना चाहिए, और इस भाव से नहीं, अपितु इस भाव से अपनी भक्ति करें, अपनी यात्रा करें कि हमें शिव जी को प्रसन्न करना है। उसकी प्रसन्नता में ही हमारे पूजा सफल होते हैं। बहुत ही सुंदर। भक्त वह है जो ये सोचे कि मैं अपने भगवान को किस तरह से प्रसन्न कर लूं। ये जो प्रथा चलती आ रही है कांवर बनाने का और कांवर को कंधे पर ले जाने की, बहुत सदियों से चलती आ रही है। ना सिर्फ महाशिवरात्रि के अवसर पर, बल्कि श्रावण मास के अवसर पर भी अनेक भक्तगण, नौजवान भक्तगण कांवर बनाते हैं, और महीने महीने के दौरान भी वे लोग कांवर बनाते हैं और लेके गंगा तालाब की ओर जाते हैं। ये है भक्त के लक्षण। आचार्य जी हमारे साथ है, थोड़ा सा एक बार फिर से हम उस इतिहास में आप हमें ले जाइए जहाँ पे कांवर की शुरुआत होती है। कांवर की कथा कैसी है और कांवर कैसी होनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया। कांधे पर कांवर, कांधे पर उतना ही वजन लेकर के जाना चाहिए जितना आप उसको संभाल सकें। कांधे पर उतना वजन नहीं लेकर के जा सकते जहां पर आपको कष्ट हो। कांधे पर कांवर ही लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपने शरीर को जितना भी अवगुण है, जितना भी कष्ट है, ये सब शरीर को कष्ट देने के बाद ही आपको फल प्राप्त होता है। आप नौकरी करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान को भक्ति और भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए ये 5 तत्व का शरीर है। इनमें से जो भी त्याग, क्या त्याग करें, इंद्रियां, क्रोध, अहंकार, अपने मन को एकाग्र करना है, और इन सब को एकाग्र करने के लिए व्रत कहा गया। और कांवर कांधे पर लेकर जाना ही एक नियम है, एक संयम है। वो संयम जैसे कि यात्रा भी करते हैं, पैदल चल रहे हैं तो चप्पल पहन करके नहीं चलना चाहिए। बहुत से कुछ ऐसा लिखा गया है जो शास्त्र में है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता है, कोई घुटने पर चलते हैं। जिसका जैसा संकल्प, जिसका जैसा भाव, उस भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए सारा मोह माया का चीज त्यागना पड़ता है। इसीलिए कहा व्रत में, ऐसा तो कहा जाता है व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं अभी जमाना में, चारों तरफ अन्न मिलता है, चारों तरफ खाते पीते रहे, तो व्रत कहाँ से गया? व्रत उसे कहा जाता है कि आप जल पान करके ही उस व्रत को निभाएं, ताकि हमारा शरीर जो इंजन होता है, ये शरीर को भी थोड़ा सा शांत होना चाहिए, तब जा करके हमारा शरीर फिर से तुष्टि और पुष्टि
व्रत इसलिए किया जाता है कि जब हमारे इंद्रियों फिर से तुष्टि और पुष्टि का प्राप्ति करें। माफ कीजिए, एक प्रश्न सामने आ रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि व्रत मतलब अन्न नहीं लेना चाहिए, तो हम घर से निकल के तो हमको वो एनर्जी चाहिए ना, ईंधन चाहिए, तो किस तरह से अगर हम कुछ ना खाएं? तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभार एक गाड़ी चलता ही रहता है, चलता रहता है, चलता रहे, एक समय आता है कि उसको गाड़ी को शांत रखने के लिए, ताकि वो इंजन फिर से पूरा चले। अगर हम लोग रात दिन खाते रहेंगे तो जो हमारा अंदर का इंजन है वो चलता ही रहेगा। मोह, माया, विषय, वासना, क्रोध, अहंकार, ये सब चीज खाने से ही उत्पत्ति होता है। तो इसीलिए व्रती को कहा जाता है पहला संयम इंद्रियों पर रखो, अपने मन पर रखो, अपने बुद्धि पर रखो। जब तक आप खाते रहेंगे तो आप में वो तमोगुण आता है, राजस गुण आता है। इसलिए इन सब चीजों को त्यागने के लिए ही कहा गया व्रत रखना। पहले जमाने में जब हमारे बड़े लोग थे, जब गए थे तो वो चप्पल पहन करके नहीं गए थे, जब गए थे तो सिर्फ जल लेकर के गए थे। कभी कभार एक फल मिल गया तो उसको ग्रहण कर लिया। भक्त कैसे पता चलेगा कि आप भक्त है? भगवान के प्रति क्या त्याग किया आपने। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे भक्ति आएगा नहीं, और जब भक्ति आएगा नहीं तो अब भक्त बनेंगे नहीं, और जब भक्त बनेंगे तो प्रभु को प्राप्त करेंगे नहीं। ऐसे इतिहास में बहुत सी कथा है। भक्त जो है तपस्या करके, तप करके, चल के कांधे पर कांवर लेकर गंगा तालाब की ओर जाते हैं, वहां से पवित्र जल लेकर। तो थोड़ा सा उस पवित्र जल के बारे में, और पवित्र जल को जब हम धारण करते हैं, कोई नियम का पालन करना पड़ता है जब वापस हम आ रहे हैं तो? सबसे पहला चीज होता है कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अगर हम सब लोग परी तालाब जाते हैं तो परी तालाब है क्या, वहाँ क्या है, कैसे बना? कल से हम लोगों ने, एक सप्ताह पहले से हम लोगों ने जब वहाँ पर अभिषेक किया तो ये कहा, उसका शक्तिपीठ का नाम प्रदान किया। क्योंकि अगर परी तालाब, उस स्थान को कैसे हम लोगों ने पहचाना? क्योंकि परियों का आगमन, वह तेज था, वह जल था। उस तेज, उस जल पर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करके भारत से गंगा जल लेकर के वहाँ पर लाया गया, पूजा किया गया, वो गंगा जल को डाला, और जब गंगा जल डाला गया तब वहाँ पर गंगा तालाब कहा। और 100 साल हो गया लगभग कि वह तेज बढ़ता ही गया, पूजा पाठ, यज्ञ, संयम, और मॉरिशस के सभी प्रांतों से वहाँ पर उस जल, उस पवित्र जल, और जल के महत्व भी देख लो। शरीर में, हमारा शरीर जल से ही है, और जब ये शरीर को हम लोग त्याग देते थे अंत काल में, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने जो भी हड्डी होता है उसको लेकर के पुनः पात्र जल में ही डालते हैं। इसलिए 5 तत्व में जल से बड़ा तत्व और कुछ नहीं है। जल पान करना, जल में स्नान करना, जल से पवित्र रहना, जल को ग्रहण करना, हर एक कार्य में जल ही चाहिए। अगर शिव पुराण भी लेते हैं तो कहा गया कुछ भी चढ़ाओ, जैसे हमेशा कहता रहता हूं, इस चीज को चढ़ाने से ये फल प्राप्त होता है। अभिषेक ही ले लो, अभिषेक को बैठ करके अगर देखेंगे तो क्यों कहा गया दूध से अभिषेक करो? दूध का महत्व क्या होगा? क्यों कहा गया कि दही से मत अभिषेक करो? क्यों कहा सब कुछ नाना प्रकार के चीज? क्योंकि हमारा कामना नाना प्रकार के है, हमारा डिमांड्स नाना प्रकार के, मुझको ये चाहिए, मुझको ये भगवान से। इसलिए शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन अलग अलग चीज इसीलिए अर्पण करते हैं। तो जल सबसे परम और पवित्र होता है, जिससे हम जल चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। मन में सुख, शांति, खुशहाली प्राप्त करने के लिए, परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जल से पवित्र और कुछ नहीं होता। और जब वापस आ रहे हैं तो वही पवित्र जल को यहाँ वहाँ न रखे, या तो अपने कांधे पर रखे, या तो कांवर के ऊपर ही उसको रखे। जल विशेष करके जब लेते हैं, पहली बात तो यह है, उसे एक पात्र में लिया जाता है, जिसे हम कमंडल कहते हैं। जल बोतल में नहीं लिया जाता। जैसे आज नया जमाना आ गया, किसी को समझा नहीं सकते, और किसी को कहेंगे भी तो कहेंगे कि पंडित जी ये बोला नहीं, आप पता नहीं वो पात्र किस चीज में है, किस चीज का है, आपने कैसे पिया, कैसे बस साफ करके नहीं। जल हमेशा कमंडल में जल भर करके, सबसे पहला गंगा पूजा करके वो जल ले करके वहां शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहला शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद दूसरा जल अपने कमंडल में लेकर के अपने गांव की मंदिर में जाना चाहिए।
जब तक शिवरात्रि संपूर्ण 4 पहर का पूजन नहीं पूरा होगा, आपको घर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने घर त्याग दिया है। व्रत का एक नियम होता है, एक संयम होता है, और जब वहां पर आप जाएंगे अपने मंदिर में, तब वहां पर आपका आरती होगा, आपका पूजन होगा, चंदन आदि दिया जाएगा, तब रात्रि में वहां पर विश्राम करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्तम में पूजा होगा। अब शिवरात्रि के दिन का दो प्रकार का पूजन है। एक पूजन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके पूजन करते, तो उसका फल अलग है, लेकिन रात्रि में उसका फल अलग है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि में जागरण करके अगर कुछ भी नहीं आप चढ़ा सकते, तो गंगा जल लेकर के अर्पण करेंगे, अति उत्तम होगा। और शास्त्र में यह भी कहा गया, अगर आप परितालाब से वो गंगा जल लेकर के नहीं चढ़ा पाए या नहीं जा करके ला पाए, तो अपने घर का जल लेकर के अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उस रात्रि में, तो घर में सुख शांति समृद्धि का प्राप्त होता है। इतना तेज। अभी आपने कहा कि 100 वर्ष हो गए हैं जब से उस गंगा तालाब के जल को पवित्र बना है, मंत्रोच्चारण के साथ, पूजा विधि के साथ, जब से हिंदू महासभा की स्थापना हुई, तब से लेकर 100 वर्ष हो गए हैं, 2025 तक पहुंच गए हैं, और अभी तक महाशिवरात्रि में सेवा प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा सा इस यात्रा, 100 वर्ष की यात्रा के बारे में बताइए, और कौन सी विशेष गतिविधियां चल रही? बहुत सही बात आपने कहा। लेकिन हाँ, शायद इस अवसर पर हम उन पूर्वजों को याद करें और उनको श्रद्धांजलि दें, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें कि उनके द्वारा जो परंपरा चली आई थी, आज तक हम लोग उसको निभा रहे हैं। और इसका संजोग भी देख लीजिए कि हिंदू महासभा की स्थापना 27 फरवरी 1925 को हुआ, 1925 को हुआ, और इस साल महाशिवरात्रि समाप्त हो रहे 27 फरवरी को 2025 को। तो ये कोई संजोग नहीं है, इसके पीछे महादेव की खुद अपनी एक प्लानिंग होते हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने बताया अभी 100 साल से चले आ रहे, यद्यपि बहुत से परिवर्तन हुआ, बहुत से जैसे पहले करते थे उसकी सुविधा ये सब के अनुसार आगे बढ़ करके हम लोग करें। बस यद्यपि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिसकी परिवर्तन नहीं हो सकते। हम खाने की वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं कि मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, लेकिन खाने का जो प्रतिक्रिया है वो तो परिवर्तित नहीं हो सकता ना, वो तो मुंह से ही खाया जाएगा। उसी प्रकार पहले जो जाते थे हमारे पूर्वज लोग गंगा तालाब, तो अपनी सुविधा से जाते, हम लोग अब दूसरी सुविधा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदल सकते, जिसको बदलना भी नहीं चाहिए। उसमें मैं अपने हिसाब से 5 चीज़ें लगाता हूँ। एक तो ये कि पवित्रता जैसे पहले होती थी उसको नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, जो हमारे पूर्वज कांवर लेकर के जाते थे, छोटा सा कांवर जो कांधे पे रखे थे, सब अपना अपना कांवर लेके जाते थे और उसी कांवर में वो जल बांध करके अपने मंदिर लेके जाते थे, उसको भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि कांवर के साथ ये भी जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही कांवर उठाना है। जब 4 कांधे की जरूरत होती है वो कांवर नहीं कहलाते। 4 कांधे दूसरे परिस्थिति में उसकी प्रयोग किया जाता है। यदि 4 कांधा उठा रहे हैं तो वो कांवर नहीं कहला सकते। कांवर एक ही व्यक्ति उठाते हैं और वो भी केवल एक ही कांधे पे। उसमें भी देखा जाए तो दोनों कांधे का भी प्रयोग नहीं होता है, केवल एक ही कांधे का प्रयोग होता है। सो इसलिए ये हमारे पूर्वजों ने दिया, इसको बनाए रखना चाहिए। और तीसरा जो मैं कहूँ कि वहाँ से जल ले आते हैं। यद्यपि हम सब जानते हैं मॉरिशस के इतिहास में कि गंगा तालाब जिसको ग्रामवासा कहते हैं उसका इतिहास क्या है, आदि आदि, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन हमारे में इतनी शक्ति है, हमारी पूजा में इतनी शक्ति है कि हम पत्थर को भी शिवलिंग बना सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे आचार्य जी ने कहा अभी, वहाँ पर गंगा जल लेके आ गया, वहाँ पर उसमें सम्मिलित किया। कितने लोगों ने इसमें किया, कितने लोगों ने ऐसे ऐसे अलग अलग मौके पर इस पे गंगा जल समाहित किया गया। कहीं पर हरिद्वार का जल भी उसमें है, अनेक तीर्थों का जल उसमें। तो उस जगह को हमने पवित्र बनाया, उसकी पवित्रता को हमें मेंटेन करना चाहिए। मॉरिशस का ये एक मात्र तीर्थ है पूरे देश का। और अभी जैसे बताया कि अभी हम इसको एक शक्तिपीठ के रूप में भी देख रहे हैं। पीठ का मतलब होता है एक अथॉरिटी, ये मॉरिशस का एक अथॉरिटी है। तो हमारे पूर्वजों ने जिसकी पवित्रता दी है, हमें उस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। और चौथा मैं कहूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है या फिर जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं कि वहाँ से जल लेकर के अपने गाँव के शिवलिंग पे चढ़ाना। क्यों?
क्योंकि वहाँ जो मेन एनर्जी है, ये जब सभी भक्त जो है वहाँ से जल ले जाते हैं और अपने अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं। और आप जानते ही है, पूरे मॉरिशस के लोग आते हैं, चारों कोने से लोग आते हैं। तो चारों कोने से लोग जब आते हैं, वहाँ से जल ले आते गंगा जी का, अपने मंदिर में चढ़ाते हैं, तो मॉरिशस के चारों कोने में जितने भी मंदिर है, वहाँ का जो डिवाइन एनर्जी है वो पूरे मॉरिशस में फैलता है। सो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जल लेने जा रहे हैं और उस जल को पूरे पवित्रता के साथ ला करके अपने मंदिर में चढ़ाएं, ताकि पूरे देश को प्राप्त हो। और लास्ट में पांचवा जो हमें इसको निभा के रखना चाहिए कि वो है, जैसे हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में भी मैंने कहा, हमारे प्रधान जी के भी यही संदेश है कि 100 साल पहले इसकी स्थापना हुई, हमारे पूर्वजों ने हमको दिया। बस अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोचें कि 100 साल के बाद हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं, क्या हम उनको छोड़ने वाले हैं कि वो भी गर्व से कहें कि हमारे पूर्वजों ने हमको दिया। जैसे हम लोग गर्व कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, तो हमें विचार करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी 100 साल के बाद जब गंगा तालाब जाएंगे, 100 साल के बाद जब महाशिवरात्रि मनाएंगे, तो क्या हमारा उदाहरण लेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे करते थे। हमें ये सब विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक जिम्मेदारी बनता है, एक हमारा एक कर्तव्य बनता है इतिहास के प्रति, जिसको महाभारत में भी कृष्ण कहता है कि सभी को इतिहास के सामने जवाब देना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको भी जवाब देना पड़ेगा। हमारे आने वाली नस्लें जो है हमको याद करेगा 100 साल के बाद। हमें विचार करना चाहिए कि हम 100 साल के बाद क्या छोड़ने वाले हैं, और क्या छोड़ने वाले हैं उसको अभी से बोना चाहिए। अभी बोओगे तो 100 साल के बाद हमारी नस्लों को उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत कर्तव्यों के साथ हमें ये महाशिवरात्रि मनानी चाहिए। और हिंदू महासभा की तरफ से अभी पूरे साल भर हम लोग ये 100 साल का वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। अलग अलग गतिविधियां हो, लेकिन शुरू हो रहे हैं महाशिवरात्रि से। और जैसे मैंने कहा, फिर से वहीं जोर दे, ये कोई संजोग नहीं है, ये भगवान शंकर की ही खुद की प्लानिंग है कि इसकी स्थापना उसी तारीख को जब हुआ, तो इस साल हम लोग उसी तारीख को महाशिवरात्रि पर्व मना रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ के हिंदू महासभा का एक मंदिर है वहाँ पे, तो कब से 24 घंटे मंदिर खुला वैसे रहेगा? 21 फरवरी से मंदिर खुला है 24 घंटे के लिए, जो 27 फरवरी तक चलेगा। और भक्तजन कभी भी आ सकते हैं, कितने भी बजे वो आए, मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। और 27 फरवरी को मतलब 27 फरवरी की सुबह को 4 प्रहर की पूजा पूर्ण होती यज्ञ के बाद, तब जा कर के मंदिर को बंद किया जाएगा। मतलब कि 21 फरवरी से लेकर के महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। और केवल काशी विश्वनाथ नहीं, अपितु गंगा तालाब पे जितने भी हिंदू महासभा के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर, यहाँ गंगा जी के मंदिर है, राम परिवार है वहाँ, फिर गायत्री माँ के मंदिर है, वो सारे मंदिर जो है 24 घंटे खुला रहेगा हिंदू महासभा की ओर से, ताकि भक्तों को पूरी सुविधा मिले और पूरी सुविधा अनुसार वहाँ अपनी यात्रा करके वहाँ से पवित्र जल लेकर के, गंगा जल लेकर के पवित्र पात्र में डाल करके, यदि पात्र पवित्र भी ना हो तो जल भी अपवित्र हो जाते हैं। बस छोटी सी उदाहरण मैं दूं कि खाना तो मैं कोई मतलब पूरे पवित्रता के साथ बनाए, लेकिन यदि कोई जूठन पात्र में आपको परोस ले तो वो खाना भी जूठन हो जाता है। उसी प्रकार पात्र भी शुभ होनी चाहिए, ताकि जो गंगा जल आप पवित्र ही तो हैं, लेकिन यदि गलत पात्र में डाल दिया तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। वहाँ से भक्तजन अपना जल लेकर के जा सकते हैं और अपने मंदिरों में चढ़ा करके पूरे मॉरिशस में गंगा तालाब का जो शक्ति है उसको फैला दें, ताकि ये शक्तिपीठ हम सब की रक्षा करें। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रहे आचार्य जी, जाने से पहले मंदिर परिषद की ओर से कोई विशेष गतिविधियां चल रही है, कार्यक्रम चलने वाले? मंदिर परिषद की ओर से जितने भी मंदिर परिषद के संस्था हमारे मंदिर गण है, सभी मंदिर में विशेष पूजा यही चल रहा है। शिवरात्रि का विशेष रात्रि का 4 पहर का पूजन चलेगा। और जिस प्रकार से हम सब लोग हमेशा करते आ रहे, उसी माध्यम से सभी लोग करें। और मंदिर परिषद सभी का स्वागत करते हुए यही कामना करते हैं कि उनका मनोकामना पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख हो, सबका कल्याण हो, परिषद का कल्याण हो, हमारे हिंदू धर्म का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी गाँव वासियों का, सभी का कल्याण, ऐसा कामना करते हैं। बहुत ही सुंदर है सब। महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर आप लोग आए हैं, आप लोगों ने अपने विचार हमसे बांटे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दोनों। जय श्री। तो प्यारे दर्शक, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। एक बार फिर से आप लोगों को कहेंगे कि अगर आप चल के जा रहे हैं तो सावधानी बरतिए, और कंधे पर कांवर लेकर जा रहे हैं तो जरूर आप
संयम के साथ, नियम के साथ तब भक्त बनकर, भक्त में कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि अपने प्रभु को, अपने भगवान को आप प्रसन्न कीजिए, चल के जाइए और वहां से पवित्र जल लेकर वापस अपने मंदिर में आइए। हमारी ओर से आप लोगों की महाशिवरात्रि मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप लोगों को कहेंगे हर हर महादेव।